वालेकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। आज मैं आपके लिए एक और बहुत बेहतरीन टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है और वो है नीम। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी टेबल पर आज ये तरोताज़ा नीम के पत्ते रखे हुए हैं। नीम को मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है। नीम एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक है, इसलिए इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर दांतों की हिफाजत के लिए रेमेडी बनाएंगे। दांतों के कॉमन इश्यूज़ जैसे कि दांतों को ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों से खून का आना, मुंह से बदबू का आना या दांतों में कीड़ा लगना वगैरह शामिल हैं। इन इश्यूज़ की वजह से हम आए रोज़ डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हैं और बहुत भारी फ़ीस देकर इलाज करवाते हैं। मैंने इस सिलसिले पे बहुत सोच विचार की और बिल आखिर इसका सलूशन ढूंढ लिया कि हम हर रोज़ डेंटिस्ट पर जाने के बजाय डेंटिस्ट को क्यों ना घर ले आएँ, और वो भी विदाउट एनी फ़ी। जी हाँ, अब डेंटिस्ट हमारे घर पे होगा और हम दांतों के तमाम इश्यूज़ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को याद से प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलें आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। नीम का दरख्त हर जगह पर, शहर में, गांव में, छोटी बड़ी जगह, हर जगह पर आपको नज़र आ जाता है। तो आप वहां से इस तरह के कुछ पत्ते, कुछ शाखें इस तरह से आप हासिल कर लें और उसके बाद इसको घर ला के अच्छी तरह धोएं और थोड़ी देर सूखने के लिए रख दें। तो ये बिल्कुल कुछ इस किस्म के ये फॉर्म में होगा। अब आपने क्या करना है कि इसकी सारी इस तरह से डंडियाँ इसको अलग कर लें ताकि इसको सुखाने में हमें आसानी हो। इस तरह से करके जब आप इसको कर लेंगे तो हमारे पास ये सारी इस किस्म की फॉर्म में आ जाएगी। ये इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी ये जो शाख है इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि इसको भी हमने इसके अंदर ही यूज़ करना है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप घर में किचन हैमर तकरीबन हर घर में होती है, अगर नहीं है तो आप सिंपल हैमर भी ले सकते हैं। उसके साथ आप इसको इस तरह, इस स्टेम को इसके साथ थोड़ा सा कूट लेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल रेशा रेशा ये हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको ऐसे ही इसके साथ सुखाना है, और जब ये बिल्कुल ड्राई हो सूख जाएंगी तो हम ग्राइंडर की मदद से इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। नीम के पत्ते जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे तो हम ये इसको ग्राइंडर में डाल के, तो हमने इसको हाफ़ डन पहले किया है और मैंने इसको आपको दिखाने के लिए रखा है। इसके बाद क्या किया कि हमने इसको इस छलनी की मदद से मैंने इसमें से इसको छाना, तो ये मुझे पाउडर इससे हासिल हुआ है। इस पाउडर को हम एक कंटेनर में भर के इस तरह से सेव करके रख लेंगे। अगर हम इसको पानी से बचाते हैं और खुश्क और ठंडी जगह पर रखते हैं तो ये तकरीबन 4-6 माह बहुत आसानी के साथ हम इससे चला सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हर रोज़ रात को सोने से पहले या दिन में जब भी आप ब्रश करते हैं, आपने इस तरह से 1 चाय के चम्मच के बराबर या इससे जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप डाल लें अपने हाथ पे। ब्रश को गीला करें पानी के साथ और इसको अच्छी तरह से इसके साथ लगाकर अपने दांतों को अंदर बाहर से अच्छी तरह से दांत ब्रश करके साफ़ करें। हो सकता है ये जब आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लगे, लेकिन आप इसकी कड़वाहट को थोड़ा बर्दाश्त करें। सालों में नहीं, महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, बल्कि चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपको इसके बहुत शानदार और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा, और इसके इस्तेमाल से आप दांतों की बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। आज की इस रेमेडी से मुतल्लिक़ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसका रिप्लाई करूँगी। तो और एक नई टेस्टेड एंड ट्राइड वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।